प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की वचन की स्टडी करें और इसमें हम लोग आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन को सीखें। और ये परमेश्वर की ओर से मौका मिला है। आइए हम लोग मैंने जो टॉपिक आपको एक दिया था उसी के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। और ये सेकंड कमिंग का मैंने एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि सेकंड कमिंग बहुत बड़ा टॉपिक है और उसी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और कौन कौन से युद्ध होंगे सेकंड कमिंग जब जीसस की हो जाएगी, उसके बाद जंग भी होगी। और जब जंग होगी तो किस किस कंट्री में जंग होगी, कौन कौन से कंट्री साथ होंगे, इसको जानना पड़ेगा। जब इसको जानना है तो इसके लिए हमको फिर वो पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा जो इस्राएल का इतिहास है ना। और फिर उसको हमको देखना पड़ेगा कि ये जंग की वजह क्या है। जब हम इसको देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि वहाँ मुख्य जो युद्ध है वो पूरे मिडिल ईस्ट में, विशेष करके इस्राएल और आसपास में, क्योंकि मसीही विश्वास जो है वो इस्राएल और उसके आसपास है। इस्राएल में ही प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, इस्राएल में उद्धार का काम पूरा हुआ, इस्राएल में ही प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा लौट करके जब आएंगे तो जैतून पर्वत के ऊपर आएंगे, हम लोग जानते हैं। तो इस्राएल से संबंधित है सब कुछ। और इसलिए हमको इस्राएल का थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा कि परमेश्वर इस्राएल को क्यों महत्व बहुत देते हैं और आखिर क्या कारण है कि वहाँ पर आसपास और भी लोग हैं, वहाँ पर अरब लोग हैं, बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं चारों तरफ। और जब हम समाचार सुनते हैं और जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों में आपस में पटरी नहीं खाती है और बड़े युद्ध होते रहते हैं। और लोग ये भी देखने में आता है कि लोग विशेष करके इस्राएल से जितने भी अरबियन कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और पसंद नहीं करते हैं। और इस्राएल बिल्कुल अकेला, लेकिन वो बड़ा सामर्थी है, वो वहाँ पर अकेले ही रहता है इस्राएल में। लेकिन वो कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध तो ऐसे हुए और वो उसमें सब में वो जीत जाता है और बड़ा सामर्थी शक्तिशाली। आखिर इसका बेस क्या है, तब हमको बैक जाना पड़ेगा। जब बैक हम जाते हैं, क्योंकि जब तक हम इन बेस को नहीं समझेंगे तब तक ये सब बातें क्लियर नहीं होंगी। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमको लगा कि मैं इस बेस को आपके सामने रखूं और इसलिए मैंने ये थीम दिया है कि इसमें पहले हमको जानना पड़ेगा कि वहाँ पर इस्राएल जो देश है उसमें आसपास मुस्लिम्स हैं और इनमें आपस में दुश्मनी क्यों है, और इसका बेस हमारी पवित्र बाइबल में दिया हुआ है। हमको बैक अब लौटना है ताकि हम उस हिस्ट्री को जान पाएँ। तो आइए हम लोग उस हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, उसके मूल में क्या चीज़ है, क्या चीज़ दिल में दुश्मनी बसी हुई है, क्या चीज़ है जो आपस में वहाँ पर लड़ा रही है, और यही आगे भी होगा, फ्यूचर में भी। वो नफ़रत जो है वो बड़ी ख़राब चीज़ है और उसी नफ़रत के कारण और हो सकता है कोई युद्ध का रूप ले, और क्या जो हमेशा जंग होती रहती है, उन बातों को हम लोग समझ पाएंगे। तो पवित्र बाइबल में, क्योंकि इस्राएल का महत्व, प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी थे वो, और दाऊद के वंश, जो दाऊद बादशाह उनके वंश में वो पैदा हुए थे, और ये प्रतिज्ञात ये मसीहा हैं और प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमको उन इतिहास को जानना ज़रूरी है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आइए हम लोग वचन पर आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे। महान परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं खुदावंद, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमको ये जानना ज़रूरी है कि इस्राएल के इतिहास में और क्या चीज़ें दबी हुई हैं परमेश्वर, वहीं पर आपने उद्धार की योजना क्यों चुनी, और परमेश्वर वहीं से आपने क्यों प्रतिज्ञाएं दी उद्धार के लिए, यीशु मसीह इस्राएल में ही क्यों पैदा हुए। और परमेश्वर पिता, हम इन सब बातों को हम समझना चाहते हैं और इसी से संबंधित सेकंड कमिंग भी है। तो उसका बेस आज हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं। जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो मसीही लोग हैं, जो आपके वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर उसको समझना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी समझ को खोलिए। पवित्र आत्मा
आप हमारी अगुवाई कीजिए हम सच्चे तरीके से, ताकि उन सारे आधारभूत उस बेस को हम समझने पाएँ। और परमेश्वर क्योंकि उसी पर टिका हुआ है सब कुछ, और जब हम उद्धार होगा, हम जानते हैं परमेश्वर जब सेकंड कमिंग होगी, यीशु मसीह आएंगे, हमको मालूम है वो इस्राएल में ही जैतून पर्वत के ऊपर ही लौट के आएंगे, जैसा परमेश्वर पिता उन्होंने वायदा किया हुआ है। जैसे तुम यीशु मसीह को जाते देखते हो, वैसे ही वो दोबारा फिर आएगा, और समस्त संसार उनकी प्रतीक्षा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने की। परमेश्वर हमारी समझ को खोलिए, हमारी मदद कीजिए, हम आपके वचन को समझने पाएं परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग पवित्र वचन में आगे बढ़ेंगे, और जैसा मैंने आज जो नोटिस डाला था उसमें मैंने ये चीज़ डाली कि हमको ये बेस जो है इसको हमें समझना होगा, और क्यों वहाँ पर इस्राएल और मुस्लिम कंट्रीज़ में आपस में दुश्मनी क्या है। आइए बैक में चलते हैं, शुरुआत करता हूँ। जब परमेश्वर ने जगत को बनाया, इससे पहले कि रुकिए, मैं कुछ लोगों का नाम, जो हमारे लोग हैं, इनका नाम भी मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आप लोग कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ताकि एक उत्साह रहता है। शीना मसीह, आइनिस चाल, मुदित गोडार्ड, शालोम, साइमन, और नाम कितने निकल गए जो मैंने लेट कर दिया, थोड़ा अब नाम और आएंगे। आप सबका वेलकम है, हर एक जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग रात में बैठ के सुनेंगे, स्टडी करेंगे, आप सबका हम वेलकम करते हैं। और आइए वचन पर हम लोग, ये बहुत गहन ये नॉलेज हम लोग को ज्ञान हासिल करना है, ये ज़रूरी है हम उस बेस को समझने पाएँ, हम कहाँ होते हैं। क्योंकि जानते हैं आप, इस्राएल के विषय में अगर पढ़ेंगे, खास करके यरूशलेम, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का काम पूरा किया, तो यरूशलेम में आप जानते हैं वर्ल्ड की 3 जातियाँ हैं, वो यरूशलेम को क्लेम करती हैं। मुस्लिम भी क्लेम करते हैं, यहूदी भी क्लेम करते हैं, और क्रिश्चियंस भी क्लेम करते हैं। हम कैसे उसको क्लेम करते हैं, सारी चीज़ें हम उसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो पुराना अब हम इतिहास चलते हैं। परमेश्वर ने जगत को बनाया, ठीक है, जगत की रचना की, और इसके बाद मनुष्य बढ़े, मनुष्य बढ़ने लगे, बहुत ढेर से मनुष्य हो गए, दुनिया फिर इसके बाद पापी हो गई। अब जब पापी हो गई तो परमेश्वर ने कहा ये संसार पूरा पापी हो गया, मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने उस युग को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया, और जल प्रलय के द्वारा जो नष्ट किया, उस समय नूह जो थे, परमेश्वर ने उनको चुना, उनके द्वारा एक किश्ती बनाई। और पूरी पवित्र बाइबल में हम लोग जब ये सब पढ़ते हैं तो बहुत कायदे से ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और इनको मैं पढ़ता हूँ। मैं पूरा बाइबल से अपने सभी मसीह लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम अपना ये बैकग्राउंड जानने पाएँ, वो इतिहास जानने पाएँ। जल प्रलय के द्वारा संसार नष्ट हो गया, और नूह ने एक किश्ती बनाई थी, और उसमें कौन लोग बचे? केवल 8 प्राणी, नूह और उनकी पत्नी और उनके 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत, और इनकी पत्नियां, और ये लोग जहाज में थे। और इसके बाद जब जल प्रलय खत्म हो गया तो ये लोग बाहर निकले, और फिर से परमेश्वर ने इनको आशीष दिया, कहा मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, फूलो फलो और पूरी पृथ्वी को भर दो। फिर मनुष्य बढ़ने लगा संसार में, और जब संसार में मनुष्य बढ़ने लगा, बढ़ते लगे, तो ये लोग ज़्यादातर, क्योंकि ये लोग जब मनुष्य बढ़े तो सबसे पहले इनका ये जो जनरेशन बढ़ी, ये नूह के जल प्रलय के बाद। तो हमको मालूम है ये जल प्रलय के बाद इराक और उसके आसपास का इलाका, जितना ये जो यही पूरा अरबियन कंट्रीज़ है और कंट्री हैं, और पूरा ये इस्राएल लेते हुए, मिस्र लेते हुए, ये सब जगहों पर बहुत ज़्यादा, टर्की, लेबनान, और मॉडर्न टाइम नाम मैं ले रहा हूँ इन सब का, ओल्ड नेम भी है इनके, ये सब जितने हैं पूरे एरिया, ईरान, इराक, अरब, और ये सब जो इलाका है, मनुष्य यहीं पे फिर से बढ़ा। नूह के जल प्रलय के बाद बहुत तेज़ी से बढ़े, कंट्री बन गए, बहुत से मनुष्य फिर बढ़ गए बहुत ज़्यादा, और इसके बाद फिर संसार जो है वो फिर से पापी होने लगा, फिर से लोग परमेश्वर से दूर होने लगे। और जानते हैं सबसे बड़ा दुखद क्या हुआ, इस बेस को हम लोग को जाना है, मनुष्य
धीमे धीमे, नूह तो जानते थे परमेश्वर को, लेकिन धीमे धीमे मनुष्य परमेश्वर को जान ही नहीं पाया, भूल गया। और मनुष्य जो था, वो सब जो लोग बढ़े, वो सब परमेश्वर को ना जानने वाले लोग हो गए, उस ऑलमाइटी गॉड को जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया था। और उन्होंने अपने लिए बहुत से देवी देवता बना लिए, उन्हीं की वो पूजा करने लगे और वो मूर्ति पूजक हो गए। पूरा समाज आसपास का सब जो था, जो नूह के जल प्रलय के बाद बढ़ा, सब मूर्ति पूजक हो गए। कभी कभी हम लोग बात करते हैं ये मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई, तो बहुत से लोग कहते हैं सनातन काल से शुरू है। सही कहते हैं, नूह के जल प्रलय के बाद, क्योंकि उस नूह के जल प्रलय से पहले की जो दुनिया थी वो जल में नष्ट हो गई। उसके बाद जो दुनिया थी जो बढ़ी, उसमें मूर्ति पूजा ही बढ़ी और उनके अपने अपने देवी देवता होते थे और कई कई देवी देवता होते थे, सबके अलग अलग नाम हैं और इस तरह से मूर्ति पूजा बढ़ी। तो मूर्ति पूजा वास्तव में नूह के जल प्रलय के बाद से वो, और परमेश्वर जो था, परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के पास से खत्म हो गया। उस लिविंग गॉड को कोई नहीं जानना। लोग लगे प्रकृति की आराधना करने, क्रिएटर की आराधना नहीं किया, परंतु क्रिएशन की आराधना करने लगे। और मनुष्य उस ट्रू गॉड को, जो वन गॉड है, उससे वो विचलित हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने उस इतिहास में इंटरवीन किया, परमेश्वर ने दखल दिया। आपको मालूम है, डायरेक्ट परमेश्वर ने दखल दिया। और परमेश्वर ने तब इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति थे, बड़े धर्मी व्यक्ति, उनको चुना, उनको बुलाया। कॉल ऑफ अब्राहम जिसको हम बोलते हैं, उनको बुलाया परमेश्वर ने और अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया। और तब जब उनको बुलाया तो आपको मालूम है परमेश्वर ने उनसे क्या कहा। परमेश्वर ने कहा, तू अपने पिता के नगर को, उस गांव को, सब उस जगह को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर तुम वहां चल जो जगह मैं तुझे बताता हूं। तू वहां चल, मैं अपने आप को तुझ पर रिवील करूंगा, है ना। और तब ये इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना। और हम जानते हैं इब्राहिम के वंश में ही, उन्हीं के वंशज में ही, इब्राहिम से जो अगर आप देखेंगे इस प्रकार से, तो अब्राहम से दो पुत्र मेन जो है वो, एक इजहाक उत्पन्न हुए और एक इश्माइल उत्पन्न हुए, और फिर इसके बाद उनसे संतानें बढ़ी। तो उस बेस में लाने से पहले तो हम ये देखते हैं, इस्राएल के लिए वर्ल्ड की 3 जातियां दावा करती कि ये जगह हमें दिया गया है, हमारी है। उसमें मुस्लिम हैं, वो कहते हैं ये हमारे पूर्वज थे इब्राहिम, इनको दिया गया है तो हमारा हुआ। यहूदी कहते हैं इब्राहिम हमारे पूर्वज थे, तो इस्राएल, ये पूरा कनान और इस्राएल का सारा एरिया वो हमारा हुआ, हम इसके ओरिजिनल, हम इसके बाशिंदे हैं। और क्रिश्चियंस क्यों दावा करते हैं? क्रिश्चियंस दावा इसलिए करते हैं कि क्रिश्चियंस बाय फेथ इसराइलियों के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण जोड़े गए हैं। क्रिश्चियंस का वहाँ कोई ऐसा दावा नहीं है। क्रिश्चियंस का दावा बस यही है कि बाय फेथ जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमने प्रभु यीशु मसीह के उस पूरी वंशावली में हम जुड़ गए। हम दाऊद बादशाह की वंशावली विश्वास के द्वारा जुड़ गए और उस हायरार्की में जुड़ गए जो इब्राहिम से चली आती, वहाँ हम लोग जुड़ गए। हम लोग बाय फेथ जुड़े हैं। वहीं पर इब्राहिम की वंशावली में ये दाऊद बादशाह की वंशावली में ही प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और प्रभु यीशु मसीह से जुड़े होने के कारण हम अपने को वहाँ जुड़ा हुआ मानते हैं। प्रभु यीशु इस्राएल में पैदा हुए, इस्राएल देश के आप जानते हैं बैतलहम में पैदा हुए। भविष्यवाणियाँ थी और इसके बाद वो पूरी हुई। प्रभु यीशु ने यरूशलेम में अपना प्राण दिया और उद्धार का काम पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह के चेले भी वहीं से विकसित हुए और वहीं से मसीही विश्वास विकसित हुआ। जब हम जीसस को ग्रहण करते हैं, जो कोई भी जीसस को ग्रहण करता तो वो भी उसी जगह जाके जुड़ जाता है। और इसलिए आज वर्तमान समय में क्रिश्चियंस भी वहीं के लिए दावा कर रहे हैं, उसी स्थान के लिए, मुस्लिम भी दावा कर रहे हैं और यहूदी भी दावा कर रहे हैं। तो हमको ये बैकग्राउंड जानना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग और
जानने का प्रयास करेंगे और परमेश्वर ने किस तरह से उनको बुलाया। तो इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, निकालिए बाइबल, हम लोग अपनी अपनी बाइबल देखें और निकालिए उत्पत्ति नामक पुस्तक, जेनेसिस जिसको बोलते हैं। यहाँ से हमको वो बेस मिलेगा और इसी पे सब कुछ आधारित है। हमारा उद्धार आधारित है, इसी पे प्रभु यीशु मसीह का किंगडम आधारित है, इसी पे उनकी सेकंड कमिंग आधारित है, सेकंड कमिंग की बाद की घटना आधारित है, इसी पर जजमेंट आधारित है। सब कुछ वो मसीही विश्वास का सेंटर है इस्राएल, और इसराइलियों का भी सेंटर है। और क्योंकि इब्राहिम जो थे वो मुस्लिम भी कहते हैं हमारे पूर्वज हैं, और इसलिए उनका भी सेंटर है। तो अब हम उसमें आपको ले चलते हैं, और मैंने जो रेफरेंस दिया जेनेसिस चैप्टर 11 और बाइबल मेरे साथ साथ पढ़िएगा, हम लोग बाइबल स्टडी ही कर रहे हैं। तो हम लोग अगर इस बेस को हम समझ गए तो सब चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। और मेरा ये बीइंग अ पास्टर, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सब मसीही विश्वासियों को पवित्र बाइबल से वो शिक्षा दूं कि हमारा बेस बहुत मजबूत हो जाए, हम सही चीज़ को जानें। उत्पत्ति 11वां अध्याय। मनुष्य के बहुत बढ़ने के बाद देखिए, मैं आपका ध्यान अब ला रहा हूं इब्राहिम के भी पिता जो थे, चुना कैसे। पूरी दुनिया है ना मूर्ति पूजा कर रही थी उस जमाने में, और गॉड को भूल गए। तब गॉड अपने आप को खुद रिवील कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं तो वो पहले मैं इब्राहिम के पिता के विषय में बताना चाहता हूं, और वहां पर आपका ध्यान 11वां अध्याय उत्पत्ति 11:27, जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 27 से आगे आप लोग भी अपनी बाइबल में देखिए और हम लोग भी देखें। और हम सौभाग्यशाली हैं, वो सब लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस बाइबल स्टडी में शरीक हो जाएंगे, सारे विश्वासी लोग, सारे मसीही लोग, क्योंकि हमको आज वो बेस पता चलेगा जो आगे पूरी सब जितने भी युद्ध और जो कुछ भी होंगे, सेकंड कमिंग होगी, जजमेंट होगा, सब कुछ इसी पर आधारित है। तो ये बेस हमको मालूम होना चाहिए। और मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में यही आया कि पहले मैं अपने विश्वासी भाई बहनों को वो बेस बताऊं। 27 पद से 13 की वंशावली, यानी इब्राहिम के पिता का नाम 13 था, और यहां पे लिखा 13 की वंशावली ये है। 13 से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। और फिर एक पद ये स्किप करते हुए 31 से आगे, 13 अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नगर के देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब 13 205 वर्ष का हुआ तब वो हारान देश में मर गया। एकदम बेस और एकदम बिगिनिंग से शुरू कर रहा हूं आपके साथ, और ये नोट करते चलिएगा। इसका मतलब ये ऊर नगर कौन है, जहां पर इब्राहिम के जो पिता थे, ये जो जिनका नाम 13 था ना, वो वहां पर आकर के रहने लगे। इन सब चीज़ों को रहने वाले थे, इसको हमको जानना होगा। तो ये जो प्राचीन नाम है, दक्षिण मेसोपोटामिया के ऊर नगर में सुमेरी जाति रहती थी, मेसोपोटामिया बोलते थे। ये मेसोपोटामिया क्या है? वर्तमान इराक। बाइबल की आप 60-70% घटनाएं इराक और उसके आसपास की हैं। नीनवे शहर उधर है, बहुत सी चीज, मतलब आप देखेंगे वहां पे फरात नदी है, बाइबल में वर्णन है, आप पूरा आप सब कुछ देखेंगे उधर ही है। तो हमको वो चीज़ जानना होगा। तो ये मेसोपोटामिया जो है उसका ऊर नगर जो था, वहाँ पर सुमेरी जाति के, मतलब बैकग्राउंड क्या है इब्राहिम का, ये सुमेरी जाति का बैकग्राउंड है। ये जो थे, ये कसदी जिसको चार्लियंस बोलते हैं ना, ये कसदी
कि ऊर नगर में रहते थे। ऊर नाम था उस जगह का। और इनके पास 3 बेटे हुए। तेरह के पास 3 बेटे थे। 13 ये इनका नाम है। पहले एक बेटा अब्राम, पहले उनका नाम, बाद में इब्राहिम बोलते हैं। सब चीज़ें तो बाद में हम बता देंगे, हल्की बातें बाद में इसको हम बता देंगे, कैसे वो अब्राम से इब्राहिम बने, ये सब ठीक है, जानना है इसको बाद में, लेकिन अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो 13 के 3 बेटे थे। इब्राहिम बोलिए तो मैं इब्राहिम ही बोलूँगा, बाद में मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इब्राहिम, इसके बाद नाहोर, और इसके बाद हारान, ये 3 पुत्र थे। और ये तीनों पुत्र जो थे, तब ये जो 13 थे, इन्होंने विचार किया कि मैं जो हूँ अब चलूँ और जाकर के मैं अब कहाँ पर, हारान देश में जाऊँगा। उन्होंने अपने परिवार को लिया। तो एक बेटा जो था नाहोर, वो तो वहीं पे रह गया, लेकिन बाकी जो थे हारान के बेटे थे लूत। ये इब्राहिम के भतीजे थे, यानी भाई के बेटे। तो इनको लेकर के 13 जो है, इब्राहिम को उन्होंने लिया और उनके भाई के बेटे लूत को लिया, और स्वतः अपने परिवार के साथ ये वहाँ से माइग्रेट किया इन्होंने। और ये सुमेरी जाति के थे। इनका विश्वास क्या था? ये चांद की आराधना करने वाले लोग थे। देख लीजिए, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए इंटरवीन किया कि उस ऑलमाइटी गॉड को, क्रिएटर को जाने। अब लोग क्रिएशन की आराधना करने लगे थे, संसार फिर से अंधकार में फंस गया था। तब परमेश्वर वहां पर चुनते हैं। और कैसे, वो देखिए, वो आए और आकर के हारान जो है, ये हारान देश में आकर के बस गए। हारान क्या है? हारान में जो है, ये देखिए पूरा इसका हम डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं। कसदियों के ऊर नाम का नगर, ये प्राचीन सुमेरियन शहर था जो प्राचीन मेसोपोटामिया यानी इराक में था। और वर्तमान समय में, ये देखिए वर्तमान समय में उसका नाम दिया हुआ है, तेल एल मक्कायर कहलाता है, जो दक्षिणी इराक में फरात नदी के किनारे था। यहाँ ये लोग चंद्र देवता की आराधना करते थे। ये लोग क्रिएशन की आराधना करते थे। कोई किसी वृक्ष की आराधना कर रहा है, कोई किसी सूरज की आराधना कर रहा है, कोई चंद्र की आराधना कर रहा है, कोई किसी और चीज़ की आराधना कर रहे हैं। लोग ट्रू गॉड को, जिसने इन सबको, उसको नहीं जानते थे, सच्चे परमेश्वर को। और ये आकर के अब यहाँ पर हारान, यानी कि वो इराक का इलाका जो था, प्राचीन नाम है उसका, वहाँ पर आकर के ये बस गए। और कौन कौन है इनके साथ? 13 के साथ साथ इब्राहिम, और इब्राहिम का भतीजा यानी उनके भाई का बेटा लूत, और इब्राहिम की पत्नी सारे, ये 3 लोग। ये लोग इनको लेकर के वो वहाँ पर आकर के बस गए और हारान में ही रहने लगे। और यहीं पर 13 की मृत्यु 205 साल तक, पुराना नियम आप पढ़ेंगे तो कई 100 साल लोग जिया करते थे। अब तो उम्र धीमे धीमे कम हो गई थी, क्योंकि ये काफ़ी बाद में हुआ। और इस समय भी 13 जो है 205 ईयर्स ये जिए, और इसके बाद ये हारान में ही, यानी जो इराक का दक्षिणी एरिया है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई, तब देखिए परमेश्वर कैसे बुलाते हैं। अब आइए चैप्टर 12 में, जेनेसिस चैप्टर 12 में। इन सब बातों को अगर प्यारे भाइयों बहनों आप समझ गए, और दुआ ये भी करी कि मैं आपको एक्सप्लेन करने पाऊँ, और ये दिमाग में बैठ गया, तो मसीही इतिहास हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। और केवल मसीही इतिहास ही नहीं, हम जान जाएंगे ये विश्व की बड़ी बड़ी जातियाँ, यहूदी कैसे बढ़े और मुस्लिम कैसे बढ़े, क्रिश्चियंस कैसे बढ़े, हम जान जाएंगे। और ये बेस है कहाँ से, तो इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 से देखिए, मैं अब आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। अब यहोवा इंटरफेयर कर रहे हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, मतलब अब डायरेक्ट अब्राहम से बात हुई, परमेश्वर यहोवा की। और वो क्या कह रहे हैं? अपने देश, पहला ही पद है जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब डायरेक्ट इंटरवेंशन गॉड का। गॉड ने एक व्यक्ति को चुना
जिनका नाम इब्राहिम था, परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि वो उनको चुने, उनमें कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी और परमेश्वर ने इब्राहिम को चुन लिया और उनसे कहा कि अपने देश, अपने रिश्तेदारों या कुटुंबियों यानी रिश्तेदारों और अपने पिता के घर को छोड़ दे और चला जा। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं, वो क्रिएशन की आराधना करते हैं, वो चांद की आराधना करते हैं, वो मुझको नहीं जानते हैं। और चांद को बनाने वाला मैं, सूरज को बनाने वाला मैं, तमाम सूरज चांद सितारे ग्रहों उपग्रहों को बनाने वाला मैं, है ना, वृक्ष नदियां पहाड़ बनाने वाला मैं, मुझे नहीं जानते हैं। तब परमेश्वर ने इंटरवेंशन किया इतिहास में और इब्राहिम को चुना, उनसे कहा इनको सबको छोड़, तुझे छोड़ना पड़ेगा और मैं तुझसे अब बात कर रहा हूं, तू वहां से निकल और मैं तुझको एक जगह बताता हूं, वहां तू मेरे साथ तू चल, बस चल दे तू। देखिए क्या हुआ, इब्राहिम को क्या समझ में आया, उन्होंने माना और मैं बड़े आदर से उनका नाम लेता हूँ। कभी कभी तो मैं बोलता हूँ पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि वो बहुत आदरणीय हैं। इब्राहिम बहुत आदरणीय हैं, वो विश्वास के पिता कहे जाते हैं और हमें भी बहुत आदर करना चाहिए। और देखिए इब्राहिम तब क्या करते हैं, दूसरा जेनेसिस यानी उत्पत्ति, जिसको इब्रानी भाषा में बरेशीत कहते हैं, बरेशीत पुस्तक का नाम है, जेनेसिस को बोलते हैं, चैप्टर 12 वर्स 2। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर यहोवा ने उनको कॉल किया और उनको एक वायदा किया इब्राहिम से। क्या वायदा कर रहे हैं? तू सब कुछ छोड़ दे, अपना बैकग्राउंड छोड़, और मैं सच्चा परमेश्वर अब तुझसे बात कर रहा हूं, चल। और क्या कह रहे हैं? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और देखिए क्या प्रॉमिस, दिस इज द फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ गॉड विद अब्राहम। परमेश्वर ने पहली प्रतिज्ञा की है, उनको चुना, उनको बुलाया और कॉल दिया। और फिर तीसरा पद, और देखिए क्या कह रहे हैं, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें उन्हें मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मतलब आप आशीष के मूल हो जाएंगे। इब्राहिम, आपको मैं बुला रहा हूं, मैं ट्रू गॉड, आई एम क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, आई एम जेहोवा गॉड, आई एम कॉलिंग यू, फॉलो मी। और इब्राहिम जो हैं, तब देखिए ये प्रॉमिस जो वो करते हैं और इब्राहिम जो उसको सुन लेते हैं। और क्या, आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू एंड मेक योर नेम ग्रेट एंड सो यू शैल बी अ ब्लेसिंग, यू शैल बी अ ब्लेसिंग फॉर होल वर्ल्ड। इसलिए इब्राहिम खाली हम ही लोग के लिए आशीष नहीं, पूरे संसार के लिए आशीष बन गए। He is blessing for whole entire world. He is so respectable. और अब वो देखिए क्या करते हैं, क्या उन्होंने सुना? देखिए लिखा चौथा पद से आगे, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। यस, सुना, प्रेज द लॉर्ड। यीशु, इन्होंने, इब्राहिम ने परमेश्वर के कॉल को सुन लिया। ही वॉज रेडी टू लीव हिज फादर्स हाउस or old belief, everything, and he was ready to walk with the living God, with the creator who is living God, who is true God। उसके पीछे चलने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने सुन लिया, नहीं सुनते तो क्या होता, सुन लिया, कितनी बड़ी बात है। और देखिए यहां लिखा है, और यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। परमेश्वर ने तो अब्राहम को बुलाया था, लेकिन एक गलती हो गई, उनके भतीजे लूत भी उनके साथ चले। परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया था, परमेश्वर ने बुलाया था केवल इब्राहिम को। जब परमेश्वर की आज्ञा मानने में थोड़ी सी हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं, मनुष्य जब गड़बड़ करता है तब दुष्परिणाम भी आते हैं। और आप जानते हैं लूत की वजह से हमेशा पूरी स्टोरी मैं तो जानता हूं, मैं आपके सामने रख रहा हूं, जब आप जानेंगे आगे की घटना तो यही है। लूत हमेशा प्रॉब्लम ही उनके द्वारा होती रही, इब्राहिम को प्रॉब्लम होती रही।
भी बाद में झगड़े होने लगे चरवाहों के बीच में, वो अलग होना पड़ा। फिर वो सदोम गोमोरा में जा कर के बस गए, वहाँ वो जा कर के फंस गए। और इसके बाद आप जानते हैं सदोम और अमोरा, उसको आसमान से आग बरसा के परमेश्वर को नष्ट करना पड़ा था ना इब्राहिम। और जब 5 राजाओं ने वहाँ अटैक करके जब वहाँ के लोगों को बंधुआ बना के ले गए, तो इनको भी बना के ले गए थे, ये गुलाम बना के ले जाने लगे। तो इब्राहिम वॉरियर भी थे बहुत बढ़िया, और ये जाके इन्होंने छुड़ाया था अपने भतीजे को। अगर मैं अभी वो स्टोरी बताऊंगा तो यहां से भटक जाऊंगा, इसलिए भी वो नहीं बता रहा हूं, बस मैंने एक आपको हल्का सा परिचय दिया। तो खैर, अब इन्होंने अपने भतीजे को भी, लूत को भी साथ ले लिया। नहीं लेते तो बहुत से प्रॉब्लम नहीं आती, और लेकिन इन्होंने ले लिया। अच्छा चलिए, अब ये लोग चले, लेकिन कहना मान लिया। फिर मैं पढ़ रहा हूं, इस प्रकार अब्राहम, 5वां पद, अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश जाने को निकला। और वे कनान देश में आ गए। मतलब परमेश्वर ने क्या कहा, इब्राहिम मैं आपको कनान देश की ओर ले जा रहा हूं, वहीं ले जा करके आपको और आपके वंशजों को मैं बसाऊंगा। कनान देश, कनान कौन सा देश है? वर्तमान इस्राएल को कनान कहते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और कनान देश की ओर चले, और ये अब ये हारान छोड़ दिया, इराक के पास से ये घूमते हुए, और उस जमाने में पैदल ही पैदल चलते थे, समय लगता था, और ये चलते 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 ये कनान में पहुंच गए। और देखिए वहां पहुंच भी गए। 6वां पद, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। और उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे, कैनानाइट्स लोग वहां पे थे। और ये अब इब्राहिम वहां पर पहुंचे लूत के साथ। कनानी लोग मूर्ति पूजा कर, जैसे मैंने बताया, गॉड को कोई जानता नहीं था, सब लोग भटक चुके थे। मूर्ति पूजा केवल थी। मूर्ति पूजा कब से? सनातन से, जो बहुत से लोग कहते हैं ना, हाँ ठीक कहते हैं, नूह के जल प्रलय के बाद से ये एकदम ये बने ही हुआ है। बिल्कुल लोग नहीं जानते, अब गॉड अपने आप को रिवील कर रहे हैं। उन्होंने अब्राहम को चुना है। और देखिए अब क्या हो रहा है। 7वां पद, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। कौन सा? कनान, कनान के आसपास का इलाका पूरा। ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, तुझे नहीं दे रहा हूं, तेरे वंश को, तेरे जो जनरेशन होगी उनको दूंगा। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जब ये बात उन्होंने कही तब इब्राहिम क्या करे, और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आए जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान पे खड़ा किया। उस जमाने में घर नहीं बनता था, टेंट लगाते थे, खाना बदोशी वाली ज़िंदगी होती थी, तो ये लोग टेंट लगा लिया करते थे। तो इन्होंने टेंट लगा लिया, वहाँ पे अपना तंबू उस स्थान पे खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ऐ है। और वहाँ भी उन्होंने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम बढ़ के दक्षिण देश की ओर चले गए। अब ये कनान के दक्षिणी एरिया में आ गए। कनान से और ज़्यादा दक्षिण में जाएंगे तो क्या पड़ेगा? इजिप्ट, मिस्र पड़ेगा। तो अब ये उसके दक्षिणी, अभी मिस्र नहीं गए हैं, लेकिन अब किनारे। वहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया पूरे कनान में। और जब सूखा पड़ गया तो परमेश्वर की ये योजना थी कि सूखा जो है ये इब्राहिम वहाँ से आगे बढ़े। सूखा पड़ा तो अपने आप को जीवन बचाने के लिए अब इनके साथ पशु, क्योंकि उस समय पशुधन ही होता था, जानवर पालते थे लोग, भेड़ बकरी ये सब ज़्यादा पालते थे, यही धन होता था उस ज़माने का। तो ये जो हैं ये उसको लेकर के ये लोग फिर अब ये सब धन था इनके पास, इनका भतीजा भी इनके साथ था, ये आगे बढ़े। आगे देखिए जब अकाल पड़ा तो क्या हुआ उस देश में। 10वां पद, 10th वर्स, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 10। देखिए क्या, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहाँ परदेशी होकर रहे। अब ये वहाँ मिस्र चले गए, वहाँ परदेशी होकर रहे, वहाँ उनको मजबूरी में रहना पड़ा। वहाँ कुछ और घटनाएं गई जिसका विवरण अभी मैं नहीं करूँगा, नहीं तो उसमें आप फंस जाएंगे। और इसके बाद वहाँ से फिर वहाँ पे फिरौन नाम के बादशाह थे,
वहाँ पे फिरौन जो थी एक पदवी होती थी राजाओं की। फिरौन नाम नहीं होता था, फिरौन पदवी होती थी। जैसे सीजर रोमन अगर किंगडम में आप देखेंगे तो जो भी किंग बना वो सीजर कहलाता था, लेकिन उनके अलग नाम होते थे। वैसे यहाँ पर भी है। तो जो फिरौन वहाँ का बादशाह था, फिरौन जिसका वो टाइटल थी, उस फिरौन ने क्या करा, उसने कहा इब्राहिम से कि तू अपनी पत्नी को लेके हमारे देश से निकल जा, वापस मिस्र से वापस चला जा तू। तब देखिए 20वें पद में क्या लिखा हुआ है, और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया, चले गए। ठीक है। और फिर ये वापस आए। कहाँ आए? फिर उसी कनान में आए। अब अकाल समाप्त हो गया था, ये आए। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब वहां आकर के ये रहने लगे। अब दूसरा पद, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था। देखिए क्या क्या धन होता था उस जमाने में। भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। लाइव स्टॉक जिसको बोलते हैं, पशुधन ही उस जमाने में धन हुआ करता था, उसी को मानते थे। और सोना बहुत, गोल्ड लोग रखते थे तो गोल्ड था, तो गोल्ड भी बहुत था इनके पास। तीसरा पद, फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था। कहां से? जब ये हारान से चले थे गॉड की कॉल सुन करके, तो यहां पर आए थे और जहां इन्होंने तंबू लगाया था वहीं ये फिर अब इजिप्ट गए, वहां से लौटे, फिर आकर के वहीं पर, और ये जो है वहीं पर वो फिर से वापस वहां पहुंच गए। अच्छा, और इसके बाद अब देखिए क्या हो रहा है वहां पहुंचने के बाद। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। ये यहोवा की फिर आराधना करते हैं। एक वेदी कैसे बनती थी? वेदी में धारदार हथियार नहीं लगाए जाते थे, पत्थर में कोई प्रकार का हथियार नहीं लगाते थे, उसको बस जो ऐसे पत्थरों को उठा के लगा के एक वेदी बनाते थे और उसी पे बलिदान वगैरह करते थे परमेश्वर के लिए। इस प्रकार से तो अभी बलिदान तो होते नहीं थे, अभी शरीयत आई नहीं थी। इब्राहिम कहना तो मान रहे हैं, इब्राहिम को बुलाया गया, शरीयत तो बहुत बाद में मोसेस के समय आई। तो इब्राहिम के समय शरीयत नहीं थी, बस एक चीज़ आई थी, जानते हैं क्या? वो खतना परमेश्वर ने ऑर्डर दिया था, उसको भी मैं बताऊंगा, आगे चलेगा। तो ये, और बाकी शरीयत और नहीं आई थी, शरीयत तो मोसेस के द्वारा मिला, बाद में पैदा हुए। इब्राहिम को बुलाया गया। इब्राहिम खतना रहित दशा में ही थे, लेकिन परमेश्वर से बात करते थे, परमेश्वर ने उनको बुलाया, वो परमेश्वर की आवाज़ सुनते थे और परमेश्वर के अनुसार वो आए, इजिप्ट गए, इजिप्ट से अब लौट रहे हैं कनान देश में, फिर वहाँ पहुँचे। और देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर वहीं पर उन्होंने अपना तंबू लगाया। ब्लेसिंग आ गई, ये बढ़ने लगे, सब कुछ बढ़ने लगा, पशु पक्षी गाय बैल सब बढ़ने लगे, खूब धन इनके पास होने लगा। लूत के पास भी होने लगा, उनके भतीजे थे। और जब ये होने लगा तो वहाँ पर आप जानते हैं कि फिर उनके चरवाहों में और इब्राहिम के चरवाहों में और लूत के चरवाहों में आपस में झगड़े होने लगे। थे तो कुटुंबी, लेकिन झगड़े होने लगे। तब क्या हुआ, ये इब्राहिम बहुत सोच समझ वाले थे। उन्होंने कहा देखो हम लोग रिश्तेदार हैं और हम लोग में झगड़ा हो रहा है संपत्ति को लेके, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, अगर तुम पूरब जाओगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा। अच्छा है कि हम लोग अलग हो जाएं, शांति बनी रहे, झगड़ा ठीक नहीं है। इब्राहिम ने ये प्रस्ताव रखा लूत के सामने। लूत ने कहा ठीक है, वो थोड़े चालाक थे, भतीजे थे लेकिन चालाक थे, अपॉर्चुनिस्ट थे। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा मैं क्या करूं? तो एक पर्वत के ऊपर ये लोग खड़े हुए और इब्राहिम ने कह दिया अगर तुम पूरब जाओगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तुम उत्तर जाओगे तो मैं दक्षिण जाऊंगा। और जब ये बात हुई तो लूत ने चारों तरफ पर्वत पे चढ़ के नजर दौड़ाई, तो इनकी नज़र गई उस एरिए में जो सदोम अमोरा का इलाका था। वहाँ बड़ी हरियाली थी, वहाँ के लोग बड़ा पेड़ लगाया करते थे, पौधे लगाते थे, वहाँ के लोगों की क्वालिटी थी और वो हरा हरा इलाका था। और तब लूत ने कहा मैं उस हरे वाले इलाके में जाऊँगा, आप रहिए सूखे में, आपको जो मन में आए आप झेलिए, मैं तो हरियाली की तरफ जाऊँगा। जब अपॉर्चुनिस्ट होंगे, परिवार में भी यही होता है, जब हम और आप अपने परिवारों में अपॉर्चुनिस्ट होंगे,
सारा लाभ हमको मिल जाए, सारा अच्छा वाला हिस्सा हमको मिला। पट्टेदारियों में क्यों झगड़े होते, रिश्तेदारों में क्यों झगड़े? जब हम अपने रिश्तेदारों को धोखा देते हैं, अपने सगे भाई बहनों को धोखा देते हैं, उनका भी हिस्सा हड़प लेते हैं। लालच आती है ना मन में, और जब हम हड़पेंगे, लालच आएगी। तू लालच ना करना, 10 कमांडमेंट्स कहता है, लेकिन लालच आई, दूसरे के हिस्से की लालच, थोड़ा और मेरा ज़्यादा बड़ा रहे, है ना, वही चीज़, अब मुझे लाभ ज़्यादा मिले, इसी प्रकार की ये बात थी। और देखिए इन्होंने कहा ये हरा वाला इलाका मुझे मिल जाए, ये जाए सूखे में रहे। उसने वो हरियाली चुन ली। इब्राहिम ने कहा ठीक है तू जा, और वो चले गए। जाके उन्होंने, ये नहीं मालूम कि वो जो चुना है वो कहाँ जा रहे हैं, वो सदोम और अमोरा के किनारे जाके वहाँ पे उन्होंने अपना टेंट लगा लिया, दुष्ट लोगों के बीच में, पापियों के बीच में, जहाँ उन्हें आगे भविष्य में बड़ी तकलीफ होने वाली थी, वो जगह आग से भस्म की जाने वाली थी, वो वहीं चले गए लोग। मालूम है ना आपको, उनकी पत्नी नमक का खंबा बनी थी, वो भी स्टोरी है, अगर वो जरूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा आपको। और इब्राहिम वहीं रहे परमेश्वर का वचन मान के, परमेश्वर मेरे साथ है, ऑलमाइटी गॉड, जिंदा खुदा ने मुझको बुलाया, वो मेरे साथ है, जिसने आसमान और ज़मीन और सूरज और चांद सितारे बनाए, वो मेरे साथ है, वही मेरी हिफाजत करेगा। और ऐसा भरोसा खुदा पर, इब्राहिम वहीं रुक गए और वो चले गए उधर। और देखिए क्या हुआ। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, 14वां पद, अब 13वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 14। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, देखिए वो राइचियस रहे ना, धर्मी रहे, उनके साथ यहोवा है। धर्मी लोगों के साथ परमेश्वर होते हैं, परमेश्वर के वायदे धर्मी लोगों के साथ पूरे होते हैं, जो भी वायदा गॉड ने किए हैं पूरा होता है। ये धर्मी थे तो परमेश्वर, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, वर्स 13 चैप्टर 13 वर्स 14। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। इब्राहिम, तेरे वंश के लोग यहां पर बसेंगे, जितनी दूर तेरी निगाह जाती है। उन्होंने देखा जहां तक उनकी निगाह गई, तब इब्राहिम को भरोसा हुआ कि मैं तो नहीं यहां पे रह पाऊंगा, लेकिन मैं आज्ञा मांगता हूं परमेश्वर की, मेरे वंश वहां पर रहेंगे। और इस प्रकार से इब्राहिम जो हैं वो उनके साथ गॉड की प्रॉमिस बनी रही। अब कुछ चीज़ों को हम स्किप करते हुए आगे पढ़ेंगे। आ जाइए अब 15वें चैप्टर के ऊपर, चैप्टर 15, बाइबल खोलिए और चैप्टर 15 पर आ जाइए। इन बातों के पश्चात, पहले पद से, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में, दर्शन विजन परमेश्वर ने दिया इब्राहिम को, दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, इतना समय हो गया मेरे विवाह को, मेरे पास पुत्र नहीं, मैं क्या करूं। अब देखिए, अब आ रहे हैं हम लोग करीब, बाइबल क्या कहती है, वो झगड़ा क्या है ना। अब देखिए उसके करीब आ रहे हैं। इब्राहिम कह रहे हैं, परमेश्वर से बात कर, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यही दमिश्क वासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। मेरे पास तो संतान नहीं है, मेरी पत्नी सारा हैं और अभी तक हम लोग को पास कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। अब परमेश्वर बता मैं क्या करूं। तब देखिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, और वो कह रहे हैं मेरा वारिस, ये वारिस कौन हो मेरी प्रॉपर्टी का या जहां मैं हूं, इसका बड़ा झगड़ा होता है। यहां पर भी ये वही चीज़ है। और ये जो झगड़े हैं ना, ये वारिस होने के ही झगड़े हैं, प्रॉपर्टी है सब, वो ये लैंड का मालिक कौन, यही तो है। वहां पर आज भी है, और उसी से युद्ध होते हैं बड़े बड़े, और ये तो विश्व युद्ध में बदल जाए, ऐसा सा युद्ध होता है। आपको मैं सब बताऊंगा अभी आगे, लेकिन वो बेस आज हम समझ रहे हैं। अब देखिए, और अब्राहम ने कहा, तूने तो मुझे वंश नहीं दिया
और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। चौथा पद, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तेरी प्रॉपर्टी का जिस जगह तू बसेगा, ये कनान का वारिस कौन होगा? इसको नोट करिए प्यारे भाइयों बहनों। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 4 ये है, तेरा जो निज पुत्र होगा, जो तुझसे और तेरी पत्नी सारा से उत्पन्न होगा, वो कनान का वारिस होगा। ठीक है, एकदम क्लियर बाइबल बता रही है। चौथा पद देखिए क्या बोला, तब यहोवा का ये वचन, चौथा पद, उसके पास पहुंचा, मतलब इब्राहिम के पास, ये तेरा वारिस नहीं होगा। कौन? एलिएजर, कोई तेरा सेवक, वो नहीं, तुझसे भी पुत्र होगा। तू क्यों घबरा रहा है? तेरे पुत्र नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ। वो कह रहा है मैं तो निर्वंश हूं प्रभु, अभी तक कुछ नहीं हुआ, सारा से कोई औलाद नहीं हुई। तो वो इस चीज को कह रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरा जो निज पुत्र होगा, निज पुत्र का मतलब देख लीजिएगा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। मतलब तुझसे और तेरी पत्नी सारा से जो उत्पन्न होगा वो कनान देश का असली मालिक होगा, वही असली अधिकारी होगा। ये ऑलमाइटी गॉड, सेनाओं का यहोवा पर इब्राहिम से वादा बांध रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। और फिर देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं 5वें पद में, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तारों को, तारा आसमान के, सी द स्टार्स ऑफ हेवन, कैन यू काउंट देम? ही सेड, नो आई कैन नॉट काउंट, दे आर काउंटलेस। परमेश्वर ने कहा तेरे वंश ऐसे ही होंगे, बहुत बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे, ये मैं तुझसे वायदा करता हूं। और ये देखिए 6वां पद, उसने यहोवा पर विश्वास किया। किसने? इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया कि यस, अगर गॉड कह रहे हैं तो ऐसा होगा ही। ही इज ऑलमाइटी गॉड, ही इज अदोनाय, ही इज एल शद्दाय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए तो हम लोग कहते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा। हम क्यों बोलते हैं? वो एल शद्दाय है, ऑलमाइटी। तो वो परमेश्वर, और वो तेरा परमेश्वर होगा। और ये क्या है? उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इब्राहिम विश्वास के पिता माने जाते हैं। बिलीव करने में उनसे बड़ा कोई नहीं। जो विश्वास वो करते थे परमेश्वर के ऊपर, बहुत जबरदस्त विश्वास करते थे, और उन्होंने विश्वास कर लिया। ये उसका बेस है। अब देखिए इसके बाद एक गलती, आतुरता, जल्दबाजी जब इंसान करेगा। अभी लूत को ले लिया था साथ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, वो मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया क्योंकि हम दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते। प्रॉब्लम थी ना, मैंने बताया सदोम और अमोरा के निकट उन्होंने बनाया। इसके बाद वो गुलाम बना लिए गए, 4 राजाओं ने मिलकर के लूट लिया था, 5 राजाओं ने, और वो लेकर के चले गए संपत्ति के साथ। वो इब्राहिम गए, जाके उनको छुड़वाया, लेकर के आए वापस, ये था। लेकिन इब्राहिम फिर भी अपने भतीजे को प्यार करते थे, परिवार का ख्याल करते थे। बड़े लोगों का बड़ा फर्ज होता है, और ये हम सीख सकते हैं कि ऐसा नहीं, मान लीजिए हमारे परिवार में कोई, हमको सबका ख्याल करना है, ठीक है भाई, कोई अपना हिस्सा ले चुका तब भी बड़े हैं, ख्याल करना पड़ेगा। और नहीं करते तो हम बड़े अच्छे बड़े नहीं हैं, मतलब गुड अच्छे वाले नहीं हैं। हम कैसे ख्याल करें? अपने छोटे भाई बहनों का नहीं ख्याल करते हैं क्या? उनका क्या होगा? क्या हमने उनका हिस्सा तो नहीं ना, अगर कहीं बड़ा ही गड़बड़ करने लगे, छोटे का हिस्सा मार दिए, छोटे जो हैं उनका और वो कर लिए, ज़्यादा अपना ले लिए, ऐसे जब लालच आते हैं तो झगड़े होते हैं, और ये ब्लेसिंग नहीं लाते। हम लोग को मालूम है, और आज तो हम लोग सीख गए, ये कोरोना संकट की वजह से सीख गए, संसार में कुछ अपना नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन यूं पल भर में छूट जाता है, कब क्या हो जाए इस शरीर को, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं है अपना। अगर ये हम उद्धार पा जाए, हमारी रूह परमेश्वर के पास जाए, यही सब कुछ है, सब छूट जाता है भाई, सब रखा रह जाए। अचानक से दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, कोई कोरोना टाइप की कोई महामारी लग गई, कोई पल भर में तो खत्म हो जाता है भाई।
ना, ये सब छूट जाता है, फानी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन शिक्षा देता है, फानी चीजों के पीछे मत भागो, नश्वर। और तुम अपने रिश्तेदारी खराब कर लेते हो इन नश्वर चीजों के पीछे, लालच कर लेते हो। यही सब तो होता है, भाई भाई पे मुकदमा करता है और ये सब होता है। धन्य है वो जो प्यार से रहते हैं, जो जस्टिस से रहते हैं। इसलिए कोशिश करना है हम लोगों को कि हमारे परिवार में जस्टिस रहे, कोई किसी का हक ना मारे। न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, कोई किसी का हक ना मारे। अगर कहीं पे न्याय, तो न्याय बहुत अच्छे से करना, न्याय तुम्हारे बीच में अच्छा हो। जब न्याय नहीं करते हैं ना, तब गड़बड़ हो। यहाँ तक कि जस्टिस हमारे बीच में लिंग भेद भी नहीं होना चाहिए। बेटी को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बेटी को कम प्यार कर रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? है ना, अगर आप कर रहे हैं तो गड़बड़ होगी। आपको मालूम है, अगर और पुराना आप जाएंगे तो पुराना हिस्ट्री क्या है, आप जब ये जो देखते हैं, अभी मैं जो इब्राहिम पढ़ा इसके आगे आप देखेंगे क्या था वहाँ पर। यूसुफ को बहुत ज़्यादा उसके पिता प्यार करते थे, सब भाइयों से ज़्यादा। आगे भी हम जब आगे और बढ़ेंगे अभी हम देख लेंगे उस चीज़ को। और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अगर सबके लिए एक जोड़ा कपड़ा बनवाया तो उसके लिए 2 जोड़ा कपड़ा बनवाते थे, उसको रंग बिरंगा पहनाते थे। सारे भाई चढ़, याकूब के बेटे जो थे, है ना, तो अब क्या सारे वो नफरत करने लगे और फिर उनको बेच दिया तो वो फिर पहले गड्ढे में डाला, फिर निकाला, फिर बेच दिया। नफरत आ गई, क्यों? पिता का जजमेंट ठीक नहीं था। एक बच्चे को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, दूसरे को कम कर रहे हैं। जब फैमिली में ऐसा होगा तो डिविजन्स होते हैं, डिवीजन होते हैं, होने लगा। और आप जानते हो, पूरी हिस्ट्री मालूम है आपको। फिर वो इजिप्ट गए, इजिप्ट के प्रधानमंत्री बन गए, और फिर कैसे ये लोग गए, वो कैसे फिर वहाँ से जब ये लोग गए तो वहाँ से वो अनाज लेने गए थे मिस्र देश में, और वहाँ अनाज, वो सब बाद की स्टोरी हम आपको उसको बताएंगे। वो छुटकारे के स्टोरीज में आती हैं वो घटनाएं। लेकिन अभी यहाँ पर आइए हम फिर से लौट आए, नहीं तो हम भी बहक जाएंगे। और बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिस टॉपिक को हमने शुरू किया उसी पर हम रहें। तो अब यहाँ पर पारिवारिक देखिए क्या यहाँ पर हो रहा है, ये बात आ गई एकदम क्लियर। गॉड की प्रॉमिस ये है कि इब्राहिम आपसे और आपकी पत्नी सारा से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही कनान का वारिस होगा। अच्छा, इसके बाद अब आके आइए परिवार में। ऐसे ही इब्राहिम के परिवार में उनकी पत्नी थी सारा, उनके अंदर जल्दबाजी, उतावलीपन, हड़बड़ीपन, और उनका विश्वास कहीं खो गया। संतान नहीं हो रही थी, वो कहने लगी मैं बूढ़े होती जा रही हूँ। इब्राहिम भी उम्र बढ़ती जा रही है, बूढ़े होते जा रहे हैं, और लग रहा है ऐसा कि अब हम लोग के पास अब संतान नहीं होगी, हम क्या करें। और तब एक गलत निर्णय उन्होंने ले लिया। जल्दबाजी करेंगे, परमेश्वर के वायदे पे भरोसा नहीं रखेंगे तो गलत निर्णय ले लेंगे। देखिए क्या है, जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 1 से। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। उनका नाम हाजिरा था, जो सारा की सेवा करती थी, सारे की सेवा करती थी, देखभाल करती थी, दासी थी वो उनकी। बाइबल में यही लिखा हुआ है, उत्पत्ति चैप्टर 16 वर्स 1 और 2। देखिए अभी पढ़ रहा हूँ मैं। वो सेवा करती थी, दासी थी। उस जमाने में ये था कि जो मुख्य, जो जैसे पत्नी है मेन, तो उसकी सेविकाएं हुआ करती थी। ये बहुत धनाढ्य थे, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे इब्राहिम। और उनकी पत्नी सारा, वो भी बहुत प्रतिष्ठित थी, और क्योंकि ये धनाढ्य बहुत थे और समाज में इनका बड़ा नाम था, बड़ा मान था, और इस कारण इनके पास भी दासियां थी जो इनकी सेवा करती थी। तो एक हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी, यहाँ लिखा हुआ है बाइबल में। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी जो बाइबल में लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ। और देखिए दूसरा पद, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी। देखिए जल्दबाजी, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा। परमेश्वर के वादे पे भरोसा रखना चाहिए था। तेरा जो निज पुत्र होगा वही कनान का वारिस होगा। अब बूढ़े हो गए तो हमको कहाँ संतान होगी, विश्वास डगमगा गया। और क्या हो रहा है, सारा जल्दबाजी कर गई। और देखिए क्या कह रही है, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर इसके द्वारा बस जाए। यहोवा के वादे को छोड़ दिया
अपने दिमागी सोच पर आ गई, मानवीय स्वभाव पर आ गई। कमज़ोर पड़ जाता है इंसान कभी ना कभी। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। ये मान लेना एक गलती हो गई। उन्होंने मान लिया। जब मान लिया तो क्या हुआ? इसलिए जैसे आदम ने गलती कर दी थी, हवा फल खा चुकी थी। जब आदम आए तो उसने कहा मैंने तो शैतान की बात मान के फल खा लिया है, ये ले तू भी खा ले। तब आदम ने सोचा अब मैं क्या करूं, परमेश्वर की बात मानूं या मेरी पत्नी फल खा चुकी है, अब ये फल मुझे दे रही है, मैं क्या करूं? मुझे पत्नी मिल चाहिए या खुदा चाहिए? अगर पत्नी चाहिए तो मैं भी फल खाऊंगा, फल खाऊंगा तो मैं भी मरूंगा, क्योंकि अब ये मरेगी ही, इसने फल खा लिया है। तब लिखा है कि हवा ने उसको भी दिया और आदम ने भी फल खा लिया। बात मान गए। नहीं मानते तो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ही दूसरी होती। उन्होंने मान लिया, उन्होंने भी फल खा लिया, और दोनों आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले, फॉरबिडन फ्रूट खाने वाले बन गए, और फिर उसकी सजा वो सब हम लोग आगे का जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही चीज, ये पत्नी की बात इन्होंने मान ली, ये वाली बात मान ली जो उतावलीपन से उनके हृदय में आई। और देखिए वो यही कह रही है, तीसरा पद। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो। अब उन्होंने परमेश्वर के वायदे पे भरोसा नहीं रखा, जबकि गॉड का वायदा कभी नहीं टलता। बाइबल में लिखा जो गॉड ने प्रॉमिस कर दी है वो उसका बिंदु बिंदु बिना पूरा हुए नहीं रुकेगा। लेकिन इन्होंने मान लिया, और जब मान लिया, इब्राहिम ने भी मान लिया। अब वो उन्होंने जो उनकी दासी थी हाजिरा, उससे विवाह कर लिया। वो उसकी, अब सारे के पास तो संतान नहीं थी, ये पत्नी बन गई। वो हाजिरा के पास गया, वो गर्भवती हुई, और जब उसने जाना कि वो गर्भवती तब अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख वो तेरी दासी और तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई, लगी बुरा व्यवहार करने। परिवार में ही ये सब होता है, जब गॉड की कहना नहीं मानेंगे तो ये सब होगा, सताने लगी। अब सारा वहाँ से वो हाजिरा जो है वो घर से वहाँ से घर छोड़ के चली गई। 7वां पद, जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 7, देखिए क्या है। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शुर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती, कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और क्योंकि वो भी इब्राहिम का वंश तो थे ही, हाँ, विहौता पत्नी या शादीशुदा जो वो थी, जो मेन पत्नी थी सारा, उनसे नहीं उत्पन्न हुए, दासी के द्वारा उत्पन्न हुए। इनका नाम इश्माइल रखना, उसमें भी इब्राहिम का वंश है, इब्राहिम का अंश है। और इसलिए इस बात को परमेश्वर कह रहे हैं कि उनको भी उसे भी मैं ब्लेस करूंगा, उसके द्वारा भी बहुत बड़ी जाति बनेगी। इस्माइल से जो जाति आगे बढ़ी, जानते हैं, इस्माइल से जो जाति आगे बढ़ी, यही बाद में जब जीसस के बाद इस्लाम इस दुनिया में आया, मुस्लिम विश्वास, जो अल्लाह पे विश्वास करते, जो प्रॉफिट मोहम्मद पे विश्वास करते हैं, उनको उन लोगों ने ग्रहण किया और वो सब मुस्लिम हुए। तो ये इश्माइल, एक तरह से यूँ कहिए कि इश्माइल उनके पूर्वज
यूँ हैं, वहाँ से मुस्लिम शुरू हुआ, ये एकदम क्लियर है बाइबल में। और वो उनकी जो दासी थी उनके द्वारा ये उत्पन्न हुए। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। परमेश्वर और बहुत सी वाचाएं करते हैं, मैं सारी चीज़ें अगर आपको बताऊंगा। फिर परमेश्वर वायदा करते हैं कि मैं इस्माइल की उसको भी मैं आशीष दूंगा और बढ़ाता चला जाऊंगा, और इस प्रकार से ये जो है वंश आगे बढ़ेगा। अब मैं कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं, वो आपके सामने मैं लाना चाह रहा हूँ। आइए 21वें अध्याय के पास। इक्कीसवां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 1 से। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन को किया। परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर ये बोले थे उन्होंने कि सारा के द्वारा भी, इब्राहिम से वायदा किया था, सारा के द्वारा भी जो आपकी वाइफ हैं, जो वेडेड वाइफ हैं, इनके द्वारा संतान उत्पन्न होगी। ये तो हड़बड़ी में इन्होंने काम किया कि अपनी दासी को उनको दे दिया, उनके द्वारा जो है एक संतान उत्पन्न हुई, उनका नाम इस्माइल रखा गया। गॉड ने उससे भी प्रॉमिस किया, क्योंकि उसमें इब्राहिम का अंश था, इसलिए कहा है उससे भी एक बहुत बड़ी जाति मैं बनाऊंगा। और बाद में इस्लाम, आपको मालूम है कि लोगों ने, मतलब उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उस वंश के लोगों ने, और वो आज मुस्लिम कहे जाते हैं। ठीक है, और अब आइए ये यहूदी कहाँ से आए देखिए। अब ये इब्राहिम की पत्नी देखिए क्या है। अब यहाँ पर जेनेसिस चैप्टर 21 से आगे, यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई बुढ़ापे में, एकदम बुढ़ापे में। जब गॉड ने प्रॉमिस की थी तो की थी। गॉड इज वंडर वर्किंग गॉड, वो मिरेकल करता है। जब निराश हो जाते हैं हम तब भी परमेश्वर काम करता है। जब हमारी आशाएं टूट जाएंगी तब भी गॉड जो है आशा उत्पन्न कर सकते हैं। और देखिए इनकी कोई आशा नहीं थी, इनके विषय में लिखा हुआ है, बल्कि सारा कहती थी अब तो मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी बंद हो गया है, और अब मुझे संतान कैसे हो, मैं वृद्ध हो गई हूँ। मतलब नो होप, देयर वाज नो होप। उनको एकदम लगा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, गॉड ने प्रॉमिस किया, पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन गॉड प्रॉमिस करते हैं, और देखिए वही है। तब यहाँ पे दूसरा पद, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। इसहाक माने हंसी, इसहाक रखा। गॉड ने जो प्रॉमिस की थी इब्राहिम से, जो मैंने आपसे कहा था, नोट कर लीजिएगा, वो क्या थी कि इब्राहिम मैं तुझसे और तेरी पत्नी सारा से जो संतान उत्पन्न होगी और उनका जो वंश होगा उनको ये कनान देश दूंगा। कनान देश के वारिस वही होंगे। सारा हड़बड़ी में हो गई, उन्होंने अपनी दासी हाजिरा से विवाह करा दिया इब्राहिम का। उनसे जो संतान हुई उनका नाम इस्माइल रखा गया। और गॉड ने, क्योंकि वो भी इस्माइल जो थे वो उसमें इब्राहिम का अंश था, इसलिए गॉड ने उनसे भी प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे भी एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा जो आसमान के तारों के सदृश बहुत ज्यादा होंगे। आज हैं मुस्लिम, आज हैं वो बढ़े। और अब आइए यहूदी कैसे बने, इस्राएली कैसे बने, ये क्यों कनान देश के अधिकारी ये हैं, इसको हम जानें। और हम मसीह हैं, हमको जानना चाहिए। ये तो बेस है मसीह विश्वास का, ये बहुत जरूरी चीज है और मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए इसहाक रखा, चौथा पद, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। खतना क्यों आया? अभी तो शरीयत आई नहीं थी, अभी तो इब्राहिम और ये उनकी पत्नी से संतान उत्पन्न हो रही है। मोसेस कितने साल के बाद हुए? 400 साल के बाद, और तब उनको शरीयत मिली, अभी तो शरीयत नहीं थी। इब्राहिम का खतना और इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ था। तब इस्माइल 13 वर्ष के थे, ये 13 वर्ष बड़े थे इसहाक से। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब ये सब चीज़ें मालूम होती हैं। और गॉड ने खतना क्यों रखा? गॉड ने कहा कि इब्राहिम
तेरे बाद मैं तेरे वंश का परमेश्वर मैं ही होऊंगा। ऑलमाइटी गॉड, जिसने सूरज, चांद, सितारा और पूरा संसार, क्रिएशन, कॉस्मोस बनाया है, समुद्र बनाया, पहाड़ बनाए, सब कुछ बनाए, सारे मनुष्यों को बनाया, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा तेरे बाद और तेरे वंश के बाद। उसका एक चिन्ह तुम अपने शरीर में रखना। और क्या करना? तुम खतना कराना। वो तुम्हारे बॉडी में वो चिन्ह होगा। मेरी प्रॉमिस ये है बेस उसका, सरकमसिजन यानी खतना, कि तुम्हारी संतान का परमेश्वर मैं सेनाओं का यहोवा होऊंगा। ये चीज अब देखिए क्या हुआ। तो इसहाक का भी 8वें दिन खतना हुआ। 5वां पद, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब इब्राहिम 100 वर्ष के थे, 100 ईयर्स की एज में, एकदम बुढ़ापे में। तब ये इसहाक पैदा हुए। तब सारा जो थी वो 90 वर्ष की थी, बुढ़ापे में संतान उत्पन्न हुई। और कैसे यहूदी बने, है ना। और यरूशलेम के ऊपर मुसलमान भी दावा करते हैं कि ये हमारा है, हम इब्राहिम के वंश हैं। यहूदी भी दावा करते हैं कि हम इब्राहिम के वंश हैं। क्रिश्चियंस भी दावा करते हैं कि यरूशलेम में हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम बाय फेथ इस्राएल के साथ जुड़े हैं। यीशु यहूदी थे, यीशु को हमने ग्रहण किया है और बाय फेथ हम वहाँ जुड़े हुए हैं। और जो कुछ आज्ञाएं और प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इस्राएलियों से की, वो सब हमसे भी की। बाय फेथ हम वहाँ जुड़े हुए हैं। जैसे एक कलम होती है ना, माली लोग जो कलम लगाते हैं, किसी दूसरे अच्छे पौधे की कलम, उसको काटते हैं, और एक जंगली पौधा उसको काटते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। पौधा तो तत्व दे रहा जंगली पौधा, लेकिन फल अच्छे वाले आते हैं, फूल अच्छे वाले निकलते हैं। वैसे ही हम लोग एक कलम की तरह से इस्राएलियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये बेस है हमारा। अब देखिए ये कनान के ये वारिस कौन होंगे। अब यहाँ पर आइए, ये इसके बाद और देखिए 6वां पद, और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने ये भी कहा, क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया, बड़ी खुशी मनाई गई। ठीक है। अब देखिए फिर झगड़ा, अभी फैमिली है, अब झगड़ा फिर बढ़ता है। अब 2 दावेदार है। एक जो इब्राहिम की पत्नी सारा, उनसे उत्पन्न हुआ उनका पुत्र इसहाक। एक इब्राहिम की पत्नी की सेविका जिनका नाम हाजिरा था, हड़बड़ी में जिन्होंने कहा तो इसी से संतान उत्पन्न कर ले, तो हमारे पास संतान नहीं होगी, तो उनसे इश्माइल पैदा हुए। कनान देश का वारिस कौन हो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। यरूशलेम का वारिस कौन होगा, असली वारिस, बाइबल एकदम जड़ बता रही है। बेस वहां उसका वारिस कौन हो। देखिए आगे पढ़ते हैं 9 पद से आगे। अगर आप मेरे साथ इतनी बाइबल स्टडी कर गए तो वो बेस जो हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमारा फेथ को हिला नहीं पाएगा, हम लोग बहुत बेसिक चीज़ जानेंगे और इसको इसलिए जानना है। 9 पद से आगे, तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, मजाक उड़ा रहा है मेरा। वो बड़े थे, 13 वर्ष बड़े थे, तो उनको लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब क्या हुआ, इनको जलन हुई, जलन। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, और एक बात हुई, वो सोचने लगी। स्त्रियां सोचती बहुत हैं आगे तक का, ऐसा नहीं, कभी कभी स्त्रियां बहुत अच्छा सोचती हैं, और यहाँ पर अब वो बड़ा अच्छा सोच रही हैं। वो कह रही हैं इब्राहिम तो नहीं सोचेंगे, वो उसको भी बेटा, वो भी बेटा है इनका, ये भी बेटा मान रहे हैं, ये तो खैर एकदम लीगल, क्योंकि मैं इनकी लीगली, मैं पहले तरह से मैं एकदम शादीशुदा, मैं वाइफ, तो मेरी दासी से वो संतान हुई है। घर का वारिस कौन होगा, संपत्ति का वारिस कौन होगा? तो देखिए क्या कह रही हैं, 10वां पद। इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा, ये वारिस नहीं होगा हमारी संपत्ति का। मेरा बेटा अब इसहाक पैदा हो गया, इसहाक ही वारिस होगा। इब्राहिम से कहनी, तू उसको हटा दे, निकाल दे घर से। 11वां पद, ये बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। लेकिन कभी कभी मजबूर हो जाते हैं ना गलत घर में, अब क्या करें, पत्नियां जिद कर रही, कभी कभी मजबूर हो जाते हैं बहुत से लोग, और यहाँ पर अब वो जिद कर गई
अब लेकिन वो अब की बार वो सही बात के लिए जिद कर गई, लेकिन अब थोड़ा व्यवहार वैसा है, उन्होंने उसको निकलवा दिया घर से। और देखिए क्या व्यवहार ये है कि ये जो कह रही है वारिस कौन होगा, इब्राहिम से बोल रही है मेरा जो पुत्र है इब्राहिम और सारा के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है इसहाक, वो मेरा वारिस होगा, मैं अपनी उसमें मिल्कियत में इसको शिरकत नहीं दूंगी, एकदम स्पष्ट। और जब ऐसा कहा उन्होंने तब क्या हुआ, उन्होंने उनको निकाल दिया। अब वो अपने पुत्र को लेके, हाजिरा इस्माइल को लेके निकल गई। ये दूसरी बार निकाला गया, फिर निकल गई। अच्छा, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, सो जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान। अब की बार गॉड भी एग्री है कि सारा ठीक कह रही है, जो तुमसे उत्पन्न हुआ है यानी इसहाक, वही कनान और यरूशलेम और इस्राएल इसका मालिक होगा, उनके वंशज वही होंगे असली। ये है बेस। अच्छा, और ये गॉड भी एग्री कर रहे हैं वर्स 12 में, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। प्यारे भाई बहनों, इसको फिर नोट करिए, दूसरी बार नोट करने के लिए बोल रहा हूं, इसको नोट करिए। कौन इस्राएल का मालिक होगा, यरूशलेम का मालिक कौन होगा? दावा तीनों देश, तीनों जातियों के लोग वर्ल्ड के करते हैं, लेकिन असली मालिक कौन है? इस्राएल का, यरूशलेम का। वो बाद में वही इस्राएल बन गया ना, जो कनान कहलाता है, कनान की। और गॉड ने शुरू से प्रॉमिस किया था, जब से कॉल किया था इब्राहिम को। इसका मतलब जिनका वंश इसहाक से चला, इब्राहिम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे फिर आए याकूब ना, और याकूब के 12 बेटे, उसमें 12 ट्राइब्स यानी 12 अधिपति बने। 12 ट्राइब्स हम लोग जानते हैं उनको। और फिर वो उससे फिर इस्राएली यानी यहूदी इस्राएली ये बने। ठीक है, उनका बनना इस प्रकार सा है। और ये एकदम सीधा उसी से चले आ रहे हैं जो गॉड की प्रॉमिस है, गॉड की कॉल है जो इब्राहिम को मिली थी। इस्राएली उसमें चले आ रहे हैं, वो मेन तना है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था जो उन्हें श्राप देगा वो श्रापित होगा, जो उन्हें आशीष देगा वो आशीषित होगा। ये मेन तना जो है ये इस्राएली है। ये है एकदम क्लियर यहां हो रहा है। मैं अपनी ओर से तो कुछ कह नहीं रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, आपके बीच में बता रहा हूं। देखिए 11 पद से फिर पढ़ रहा हूं, 11 पद से फिर पढ़ रहा हूं, सुनिए। उत्पत्ति 21:11 से, ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इस इसहाक से ही चलेगा। ये बात फिर बोली गॉड ने। दासी के पुत्र से भी, अब देखिए गॉड प्रॉमिस कर रहे हैं 13 पद, इसको भी नोट कर लीजिएगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। परमेश्वर ने एक प्रॉमिस कर दी, उससे भी एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उससे भी एक बनेगा, एक बहुत बड़ी जाति बनेगी, क्योंकि वो भी तेरा वंश है। वही बाद में हमको मालूम है इस मुसलमान यानी मुस्लिम जाति के लोग, जो बाद में उन्होंने ग्रहण किया ना, जब प्रॉफिट मोहम्मद को ग्रहण किया, जब जीसस के बाद, तो मुस्लिम्स आए। और वो लोग आज वो अरबियन एरिया, पूरा इराक, ईरान, जॉर्डन, लेबनान, टर्की, इजिप्ट, सब मुस्लिम कंट्री हैं। और ये जो हैं इनके भी बढ़ने की वो कही, लेकिन ये वारिस नहीं है कनान के, यरूशलेम के वारिस ये नहीं है। बाइबल ने ये बात बता दिया, बाइबल ने बताया, मैंने नहीं, बाइबल ने बता दिया। ये हैं वारिस यहूदी जो आज हैं वहाँ, इस्राएली। इस्राएली कौन है? इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से उनके 12 ट्राइब्स, और वो उसके मालिक हैं। यही जो गुलाम बन गए थे, कहाँ? इजिप्ट में। इजिप्ट में 400 साल गुलाम रहे। इनको छुड़ाने के लिए गॉड ने मोसेस को चुना, और मोसेस जो है उनको छुड़ा करके लेके आए और कनान देश में बसाए इनको। इसीलिए जब जंगल में रहे तो इनको बनी इसराइली भी कहा जाता है। बनी इसराइलियों को लेके आए और ले जाके इसराइलियों को बसाया वहाँ पर। ये एकदम गॉड के प्रॉमिस के अनुसार हो रहा है। असली वारिस कौन है? जो इब्राहिम और सारा से उत्पन्न हुआ,
इसहाक और उनसे जो वंश चला वो असली दावेदार। और सारा ने यह बात कह दी कि मेरे साथ दासी का पुत्र वो वारिस नहीं होगा। देखिए फिर आगे क्या हुआ। 14वां पद, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पे रखी और उसके लड़के बालों को भी उसे देकर उसे विदा किया। वो चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। अब उसकी दुर्दशा होने लगी, मानवीय रूप से अब ये खराब लग रहा है। जब उसके संतान उत्पन्न करी तो अब उसको वहाँ रहना था, लेकिन वो अब निकली, क्योंकि वो गॉड भी इसमें एग्री है कि नहीं, वो वारिस नहीं है, वारिस यही है। संपत्ति का जब वारिस की बात आएगी तो इसहाक ही वारिस होगा। लेकिन वो हाजिरा जो है वो चली अपने बेटे को लेकर के, और यहाँ लिखा वो जंगल में, बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे एक तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु न देखनी पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। ये बहुत असहाय स्थिति है और वो रो रही है कि मेरा बेटा प्यास से तड़प रहा है और मर रहा है, मैं उसको न देखने पाऊँ। तो थोड़ी दूर छोड़ करके थोड़ी दूर जाके बैठ गई। 17वां पद, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। देखिए परमेश्वर ने सुना। गॉड इज जस्टिस, जस्ट गॉड, जस्टिस है उसके पास, परमेश्वर न्यायी है आप कह सकते हैं। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुनाई पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये गॉड ने प्रॉमिस की और उन्होंने उस प्रॉमिस को पूरा किया। आज संख्या में हम देखते हैं मुसलमान बढ़े और हैं। क्रिश्चियंस के बाद मुस्लिम का ही नंबर आता है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद मुस्लिम ही हैं। और क्रिश्चियंस क्यों हैं ये भी हम बाद में आपको बता देंगे, लेकिन अभी ये बहुत बढ़े तो ये संख्या में बढ़े। और यहाँ पे लिखा है मैं उनके द्वारा भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वहाँ उद्धार होगा कि नहीं ये बात गॉड नहीं कह रहा, उद्धार के लिए भी प्रॉमिस किया है इब्राहिम से इसहाक, और इसहाक के वंश में ही फिर जो इस तरह से होंगे 12 ट्राइब्स होंगे। 12 ट्राइब में जो यहूदा होगा, यहूदा के गोत्र में कौन जन्मेगा, दाऊद बादशाह जन्मेगा, और दाऊद बादशाह के गोत्र में यीशु मसीह का जन्म होगा और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार होगा। और जो उस पर विश्वास के द्वारा जुड़ेगा, वहां सब जुड़ेंगे उसी शाखा में, विश्वास के द्वारा जुड़ेंगे, तो वो भी इस प्रॉमिस के अधिकारी होंगे। और तब वो उद्धार पाना होगा। तो इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उनके 12 ट्राइब्स, फिर उसके बाद यहूदा, और यहूदा के बाद ये आप आ जाइए सीधे किंग डेविड यानी दाऊद बादशाह, दाऊद के वंश में यीशु मसीह के साथ जुड़कर वो उद्धार और अनंत जीवन तक, ये पूरा एक रास्ता गॉड ने बनाया हुआ, बाइबल में एकदम क्लियर दिया। एक मार्ग है, एक नदी है, जिसके ना क्या एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में, परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। वो एक मार्ग है, वही वाला सीधा वाला मार्ग है, यहाँ पर है और ये एकदम क्लियर है, उद्धार भी वहीं से होगा। तो ये परमेश्वर ने वायदा तो किया कि तुझसे भी एक जाति बनेगी, और वो कैसे बनी तो मैंने आज आपको एक बेस बताया और काफ़ी समय हो गया। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन के बाद फिर मैं नोटिस डाल दूंगा, आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 दिन करने का वायदा मैंने किया था, मैं करूंगा इस हफ्ते पे। और हम लोग इतनी ये बेसिक चीज़ें अब आज हमने जान लिया कि यरूशलेम का अधिकारी बेसिक रूप से कौन है। बेसिक रूप से इब्राहिम और सारा से उत्पन्न उनका जो पुत्र है वो वारिस होगा। गॉड ने प्रॉमिस किया वही वारिस होगा। इसहाक से याकूब से 12 बेटे, और 12 बेटों से फिर इस तरह से, और सारे यहूदी इसराइली। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जानते रहें। परमेश्वर हम लोग को बड़ी आशीष दे।
हम लोग इस नॉलेज को पाएं और आगे और मैं अभी बहुत सी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। और मैंने जो आपको बताया था कैसे, फिर जब हम ये जान लेंगे इसके बाद हम जानेंगे वो युद्ध जो हो रहे हैं वो होंगे, क्योंकि नहीं मानते हैं। आज भी मुस्लिम दावा करते हैं कि यरूशलेम हमारा है, बिल्कुल ये झगड़ा है, आप इसका इतिहास जानते हैं, लेकिन हमने बेस बताया। वो दावा करते हैं यरूशलेम हमारा है, क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों वो दावा करते हैं। यहूदी कहते हैं हमारा है। राष्ट्रपति ट्रंप अभी बने अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने जानते हैं उन्होंने यरूशलेम में इस्राएल की एम्बेसी को स्थापित कर दिया और उसको राजधानी डिक्लेयर कर दिया। अभी तेल अवीव था राजधानी, अब यरूशलेम में कर दिया सब कुछ। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इस प्रकार से ये हो रहा है और इतिहास कैसे जा रहा है, सब बाइबल के अनुसार। फिर कैसे जंग होनी है, कौन कौन से देश किसके साथ होंगे, मैंने प्रॉमिस किया, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि एक लेंदी बेस बताना बहुत जरूरी। मैं बीच में सब कुछ बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हमने एक्सप्लेन किया है। हम जब वो बेस जानेंगे तो हमारा विश्वास फिर कोई डगमगा नहीं पाएगा। बहुत अच्छे से बाइबल फिर आप पढ़ेंगे ना, आपको तब बाइबल समझ में बहुत अच्छा आएगा। मेरी दुआ भी यही है, आप लोग भी प्रार्थना करिए, हम लोग आगे बढ़े। अब मैं यहीं पे आज समाप्त कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा और प्रार्थना करता हूँ कि, और आप लोग भी प्रेयर कीजिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग खुले, हमारी बुद्धि खुले और हम समझ पाएँ, ठीक है, और हम लोग विश्वास में बढ़ें। सारी चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूँगा और ये बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। दुआ मांगेंगे। हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज आपने अपनी आशीष दी, हम बाइबल स्टडी कर सके, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, और उनको पिता परमेश्वर हम आपके इस वचन के बारे में इस गहराई को बता सके परमेश्वर पिता, क्योंकि आगे के बहुत से युद्ध इन्हीं बेस पर आधारित हैं परमेश्वर। कैसे नफरत है, नफरत क्यों करते हैं अभी, और ये बताना है परमेश्वर। हमें स्वस्थ रखिए, हमें परमेश्वर बीमार पड़ने से बचाइए, रोगी ना होने पाएँ, तकलीफ़ में ना पड़ने पाएँ खुदावंद, और परमेश्वर आपका शिफा वाला हाथ हम सब को अच्छा रखे। हर परिवार में पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हो, शैतानी ताकतों से बचे रहें हम लोग, हर इन्फेक्शन से, हर बीमारी से, हर रोग से, चिंता परेशानियों से बचे रहें खुदावंद। परमेश्वर पिता आप सबको बड़ा आशीष दीजिए खुदावंद, हमारी यही दुआ है पिता परमेश्वर, सबको बरकत मिले, हम और आपसे जुड़े रहें परमेश्वर, कोई कमज़ोर ना पड़ने पाए। विनती सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा विश्वास बढ़ाइए खुदावंद, हमारा विश्वास बढ़ाइए। चेलों ने भी प्रभु यीशु आपसे दुआ मांगे थे, यीशु हमारा विश्वास बढ़ा, हमारे अविश्वास का उपाय कर। हम भी आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हम बहुत दृढ़ता से आपसे जुड़े रहें। हमारे सब श्रोताओं पर परमेश्वर खुदावंद, जो खाली हमारे इस एपिफेनी चर्च के ही नहीं हैं, हमारे चर्च के लोग तो जुड़े ही हमारे साथ, लेकिन परमेश्वर और भी दूर दूर से, जगह जगह से लोग जुड़े हुए हैं खुदावंद, सबको आशीष दीजिए, चाहे वो कितनी दूर हो परमेश्वर, और आपकी सुरक्षा मिले, आपका उद्धार मिले, आपका आशीर्वाद मिले परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आप एक धर्मी और राइचियस गॉड हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर और महिमा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर कि आपने हम लोगों को भी चुना है, जो अभी हम नहीं बता पाए परमेश्वर, हम लोगों को भी आपने चुना है। चुनने के लिए धन्यवाद। अपने पुत्र के द्वारा आपने उसके लहू से हमें खरीदा, उसलिए हमारा धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपका खुदावन, अपने साथ जोड़ के रखिए और आशीर्वाद दीजिए। हम आपकी लाइट बनकर दुनिया में चमकते रहें। बरकत हो परमेश्वर पिता, हमारे साथ होइए, सबको आशीष दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, आमीन। अब लास्ट में जो मैं अक्सर करता हूँ, मैं आपका वेलकम करता हूँ, शुरू से वेलकम है, लेकिन अभी इतने लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं आपका नाम पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग को धन्यवाद कि आप जो जुड़े हुए हैं, शीना मसीह, सुधीर सिंह, ग्लोरिया वेंड्रिन, सिस्टर आइनिस चार्ल्स, जयंत हिगिंस, मिस्टर मुदित गोडाड, मिस्टर अनुज वेंड्रिन और शीबा नोरा बख्श, आशा हिगिंस, प्रमोद सिंह और अनुज रॉबिन्सन लांबा ना, और इस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिस्टर मैथ्यू मसीह,
रीमा दत्ता कुमार, रिजनल्ड सिंह, वेलकम। और मैं ये इन शिक्षाओं में मैं आपसे आह्वान करूंगा, जमे रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। इंस्पेक्टर आनंद मसीह अभी जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी वेलकम करता हूं और परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। मैं ये जानता हूँ बाद में भी बहुत से लोग जुड़ेंगे अभी इस वचन को, क्योंकि ये मैं जब अभी पोस्ट कर दूंगा, मैं जानता हूँ आप लोग इसमें जुड़ेंगे, आप इसको पढ़ते रहेंगे और इनकरेज करिए, इसको शेयर कीजिए। एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सब जानकारी और भी पूरी दुनिया में फैल जाए, लोग जाने हमारे मसीह लोगों को। बहुत से लोगों को बेस नहीं मालूम है, हम लोग जाने। तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनसे बोलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, शेयर कीजिए अपने अपने लिंक पर, जैसे भी आप जहां शेयर कर सकते हैं करिए। ऐसी संडे वाली जो हम अपनी ये वर्शिप करते हैं उसमें जो है उसको शेयर कीजिए वो मैसेज, ताकि सब लोगों के पास जाए। थोड़े से लोग क्यों, आप मेरे साथ प्रचार में सहभागी होइए। जब आप दूसरे लोगों को जोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे, आपकी संतानों पर आशीष आएगी ना। तो मेहरबानी से इस बात को कीजिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। परमेश्वर हम सब की रक्षा करे और अपना आशीर्वाद दे। इसी के साथ मैं अब आज की बाइबल स्टडी समाप्त कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। एक और नाम आ गया नया, नीतू आनंद मसीह। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।